संत एकनाथ महाराज संपूर्ण जीवन, दर्शन, भक्ति आंदोलन एवं अमर विरासत। संत एकनाथ महाराज भारतीय संत परंपरा के उन महान संतों में से हैं जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, सेवा और मानवता को एक ही आध्यात्मिक धारा में जोड़ दिया। उनका जीवन लगभग 16वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में विकसित हुआ, जब समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक रूढ़ियां, कर्मकांड, अस्पृश्यता और सामाजिक ऊंच नीच गहराई से मौजूद थी। ऐसे समय में संत एकनाथ ने भगवान विट्ठल की भक्ति को केवल मंदिर और तीर्थ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामान्य मनुष्य के जीवन, व्यवहार और सेवा से जोड़ दिया। संत एकनाथ केवल भक्त और कवि नहीं थे, वे महान दार्शनिक, वेद पुराणों के व्याख्याकार, लोक शिक्षक, समाज सुधारक, कीर्तनकार और मराठी साहित्य के महान स्तंभ थे। उन्होंने संस्कृत के कठिन आध्यात्मिक ज्ञान को सरल मराठी भाषा में जनता तक पहुंचाया। उनका विश्वास था कि यदि धर्म केवल विद्वानों और विशेष वर्ग तक सीमित रह जाए तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। धर्म तब सार्थक होता है जब वो मनुष्य के हृदय में प्रेम, दया, क्षमा, विनम्रता और सेवा उत्पन्न करे। उनका संपूर्ण जीवन एक ही संदेश के चारों ओर घूमता है, ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है, इसलिए मनुष्य की सेवा, जीवों के प्रति दया और भगवान का नाम स्मरण ही सच्ची भक्ति है। जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन। संत एकनाथ महाराज का जन्म महाराष्ट्र के प्राचीन और पवित्र नगर पैठण में एक धार्मिक परिवार में हुआ माना जाता है। पैठण उस समय ज्ञान, धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके परिवार में भगवान विट्ठल की भक्ति की गहरी परंपरा थी। वे महान संत भानुदास महाराज की वंश परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। इस कारण बचपन से ही उनके घर का वातावरण भक्ति, संतवाणी और धार्मिक संस्कारों से भरा हुआ था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनका पालन पोषण उनके परिवार के बुजुर्गों ने किया। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन उनके भीतर बचपन से ही अद्भुत आध्यात्मिक जिज्ञासा दिखाई देती थी। जहां सामान्य बच्चे खेल और मनोरंजन में अधिक रुचि लेते थे, वहीं एकनाथ को संतों की वाणी सुनना, मंदिर में बैठना, भगवान का नाम लेना और धार्मिक ग्रंथों के विषय में जानना पसंद था। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी और वे छोटी उम्र में ही कठिन विषयों को समझने की क्षमता रखते थे। धीरे धीरे उनके भीतर एक प्रश्न गहराता गया। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुखी जीवन का लक्ष्य है, या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य है जिसे जानना आवश्यक है? इसी प्रश्न ने उन्हें गुरु की खोज की ओर प्रेरित किया। गुरु जनार्दन स्वामी की खोज। युवा अवस्था में एकनाथ पैठण से निकलकर देवगिरी अर्थात दौलताबाद की ओर गए। वहां उनकी भेंट महान संत और योगी जनार्दन स्वामी से हुई। जनार्दन स्वामी दत्तात्रेय उपासक, वेदांत के ज्ञाता और उच्च आध्यात्मिक साधक माने जाते थे। एकनाथ ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में लग गए। गुरु की सेवा उनके लिए केवल आश्रम के कार्य करना नहीं था। वे गुरु के आदेश का पालन करते, अध्ययन करते, ध्यान करते, नाम स्मरण करते और अपने मन को अनुशासित करने का प्रयास करते। जनार्दन स्वामी ने उन्हें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, भागवत पुराण, वेदांत, योग और भक्ति के सिद्धांतों का गहन ज्ञान प्रदान किया। लेकिन उन्होंने एकनाथ को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि वास्तविक ज्ञान वही है जो मनुष्य के व्यवहार में दिखाई दे। एकनाथ ने गुरु से सीखा कि ज्ञान का अर्थ अहंकार बढ़ाना नहीं है। ज्ञान का वास्तविक फल विनम्रता है, भक्ति का वास्तविक फल करुणा है और आध्यात्मिक साधना का वास्तविक परिणाम मानवता की सेवा है। गुरु सेवा और प्रशासन का प्रसंग। जनार्दन स्वामी के जीवन में आध्यात्मिक साधना के साथ साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी थी। परंपरा में वर्णित है कि एक अवसर पर जब गुरु किसी विशेष आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त थे,
तब एकनाथ ने प्रशासनिक जिम्मेदारी को भी अत्यंत सावधानी और ईमानदारी से संभाला। इस प्रसंग से उनकी एक विशेषता सामने आती है। वे केवल ध्यान और पूजा करने वाले संत नहीं थे, वे व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों को भी आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा मानते थे। उनके लिए संसार से भागना आवश्यक नहीं था। आवश्यक था कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने भीतर ईश्वर को न भूले। गुरु उनकी निष्ठा, सेवा और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। आध्यात्मिक परंपरा में माना जाता है कि उन्हें गुरु से उच्चतम आत्मज्ञान और भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त हुई। आत्मज्ञान और भक्ति का समन्वय। संत एकनाथ के जीवन में ज्ञान और भक्ति कभी अलग नहीं हुए। उनके अनुसार केवल शास्त्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान मनुष्य के भीतर दया नहीं पैदा करता, यदि वो अहंकार को कम नहीं करता और यदि वह दूसरे मनुष्य को छोटा समझने की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करता, तो वो ज्ञान अधूरा है। इसी प्रकार केवल भावुक होकर भगवान का नाम लेना भी पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य अपने व्यवहार में घृणा, अहंकार और अन्याय को बनाए रखे। इसलिए एकनाथ ने ज्ञान, भक्ति और सेवा को एक साथ रखा। वे भगवान विट्ठल में पूर्ण विश्वास रखते थे, लेकिन उनके लिए विट्ठल केवल पंढरपुर के मंदिर में खड़े भगवान नहीं थे। वे प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की उपस्थिति देखते थे। यही विचार आगे चलकर उनके सामाजिक सुधार का आधार बना। वारकरी परंपरा में संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत भानुदास की परंपरा के बाद संत एकनाथ ने महाराष्ट्र की वारकरी भक्ति धारा को नई शक्ति प्रदान की। वारकरी परंपरा में भगवान विट्ठल के प्रति प्रेम, नाम स्मरण, अभंग, कीर्तन और पंढरपुर की वारी का विशेष महत्व है। एकनाथ ने इस परंपरा को केवल धार्मिक यात्रा नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे सामाजिक समानता और सामूहिक भक्ति का माध्यम बनाया। उनके लिए पंढरपुर की यात्रा का अर्थ था सैकड़ों और हजारों लोगों का एक साथ चलना, भगवान का नाम लेना, एक दूसरे की सेवा करना और जाति तथा सामाजिक स्थिति के भेद को पीछे छोड़ना। उनकी दृष्टि में सच्चा तीर्थ वह है जहां मनुष्य का हृदय शुद्ध हो और जहां दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा हो। जाति पांति और अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज। संत एकनाथ का जीवन सामाजिक समानता का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने जाति के आधार पर मनुष्य को ऊंचा या नीचा मानने का विरोध किया। उनका विश्वास था कि जन्म किसी मनुष्य की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। उनका प्रश्न सीधा था, यदि प्रत्येक जीव में वही परमात्मा है, तो किसी मनुष्य को अछूत कैसे कहा जा सकता है? परंपरा में उनके जीवन से कई ऐसे प्रसंग जुड़े हैं जिनमें उन्होंने सामाजिक भेदभाव को अपने आचरण से चुनौती दी। कहा जाता है कि उन्होंने समाज द्वारा अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के साथ भोजन किया और उनके प्रति सम्मान का व्यवहार किया। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान की दृष्टि में सभी जीव समान हैं। उनका संदेश केवल शब्दों में नहीं था, वे अपने जीवन से ये दिखाते थे कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास है, उसे छूने से कोई अपवित्र नहीं हो सकता। क्षमा और धैर्य की प्रसिद्ध घटना। संत एकनाथ के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में एक कथा उनकी असाधारण क्षमा और धैर्य से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति बार बार उन्हें अपमानित करने और क्रोधित करने के उद्देश्य से उन पर थूकता रहा, लेकिन एकनाथ ने क्रोध नहीं किया। प्रत्येक बार वे गोदावरी में स्नान करके लौट आते। वो व्यक्ति फिर वही करता और एकनाथ फिर शांत भाव से स्नान करने चले जाते। ये क्रम कई बार चलता रहा। अंततः उस व्यक्ति का अहंकार टूट गया। उसने देखा कि जिसे वो अपमानित करना चाहता था, वो उसके प्रति भी क्रोध नहीं कर रहा है। वो संत एकनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ये कथा चाहे लोक परंपरा में विभिन्न रूपों में सुनाई जाती हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहरा है। दूसरे के क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर क्रोध बढ़ता है, लेकिन क्षमा और करुणा उस क्रोध को समाप्त कर सकती है। एकनाथ के लिए क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल थी। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा।
संत एकनाथ ने धर्म को केवल मंदिर, पूजा और कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा। वे भूखे व्यक्ति को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सहारा देना और पीड़ित की सहायता करना ही भगवान की पूजा मानते थे। उनकी दृष्टि में यदि मंदिर में भगवान की पूजा की जाए लेकिन बाहर भूखा मनुष्य खड़ा हो और उसकी ओर ध्यान न दिया जाए तो ऐसी पूजा अधूरी है। उनका आध्यात्मिक दर्शन जीवन के बहुत निकट था। वे कहते थे कि मनुष्य की परीक्षा उसके वस्त्र, जाति या बाहरी धार्मिक पहचान से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। दया, सत्य, सेवा, क्षमा और विनम्रता, यही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। मुस्लिम समाज के प्रति दृष्टिकोण और धार्मिक समरसता। संत एकनाथ ने धार्मिक भेदभाव का भी विरोध किया। उनकी दृष्टि में ईश्वर किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम विभाजन के वातावरण में प्रेम और मानवता का संदेश दिया। उनका जीवन ये बताता है कि भक्ति मनुष्य को दूसरे धर्म से घृणा करना नहीं सिखाती। सच्ची भक्ति मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार से लड़ना सिखाती है। उनकी शिक्षाओं में धर्म से अधिक महत्वपूर्ण मानवता है और बाहरी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण हृदय की शुद्धता। मराठी भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति। संत एकनाथ का सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान ये था कि उन्होंने गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को सामान्य जनता की भाषा में प्रस्तुत किया। उस समय धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का बड़ा भाग संस्कृत में उपलब्ध था, जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता था। एकनाथ ने इस दूरी को कम किया। उन्होंने मराठी में भागवत, रामायण और अन्य आध्यात्मिक विषयों की व्याख्या की। इससे सामान्य किसान, व्यापारी, मजदूर, महिला और ग्रामीण समाज भी वेदांत तथा भक्ति के गहरे विचारों को समझने लगा। इस अर्थ में उनका साहित्य केवल धार्मिक साहित्य नहीं था, वो लोक शिक्षा का माध्यम था। एकनाथी भागवत संत एकनाथ की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में एक है। एकनाथी भागवत ये श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध पर आधारित विस्तृत मराठी व्याख्या है। इसमें उन्होंने भगवान, जीव, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और आत्मज्ञान के गहन विषयों को सरल भाषा में समझाया। एकनाथी भागवत का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि उसने भागवत को मराठी में समझाया, बल्कि इसलिए भी है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान को जनसामान्य के जीवन से जोड़ दिया। उनके लिए भागवत केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं थी, वो जीवन जीने की शिक्षा थी। भावार्थ रामायण संत एकनाथ ने रामायण को भी मराठी में सरल और भक्तिमय रूप में प्रस्तुत किया। भावार्थ रामायण में भगवान राम की कथा के साथ धर्म, नीति, भक्ति, कर्तव्य और आत्मचिंतन का संदेश मिलता है। उनकी दृष्टि में राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं थे। राम आदर्श जीवन, सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक थे। इस रचना के माध्यम से उन्होंने राम कथा को सामान्य जनता के जीवन का हिस्सा बना दिया। भारुड लोक भाषा में सामाजिक क्रांति संत एकनाथ की सबसे अनोखी साहित्यिक देन भारुड मानी जाती है। भारुड ऐसी रचनाएं थी जिनमें गीत, हास्य, व्यंग्य, संवाद, लोक भाषा और आध्यात्मिक संदेश का अद्भुत मेल था। एकनाथ ने समाज के विभिन्न पात्रों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। गरीब, भिखारी, व्यापारी, साधु, गृहस्थ, मद्यपान करने वाला व्यक्ति, पाखंडी धार्मिक व्यक्ति और सामान्य ग्रामीण, इन पात्रों के माध्यम से उन्होंने समाज की कमियों को सामने रखा। उन्होंने लोभ, अहंकार, नशा, अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, सामाजिक अन्याय और धार्मिक दिखावे पर व्यंग्य किया, लेकिन उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं था। उनका उद्देश्य था मनुष्य स्वयं को पहचान सके। भारुड इसलिए विशेष बन गए क्योंकि इनमें गंभीर आध्यात्मिक संदेश मनोरंजन और लोक भाषा के माध्यम से दिया जाता था। एक सामान्य व्यक्ति भी उन्हें सुनकर मुस्कुराता था और उसी समय अपने जीवन के बारे में सोचने लगता था। कीर्तन और लोक शिक्षा
संत एकनाथ ने कीर्तन को केवल भक्ति गायन नहीं माना। उनके कीर्तन में कथा थी, दर्शन था, संगीत था, नैतिक शिक्षा थी, सामाजिक संदेश था और आत्मचिंतन था। वे श्रोताओं को केवल भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। वे उनसे पूछते थे, आपका व्यवहार कैसा है? आप गरीब के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आपके भीतर अहंकार है? क्या आप दूसरे मनुष्य को अपने से छोटा समझते हैं? इस प्रकार कीर्तन उनके लिए चलता फिरता विद्यालय था। प्रमुख साहित्यिक योगदान। संत एकनाथ की साहित्यिक विरासत अत्यंत विशाल मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाओं और साहित्यिक रूपों में एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, रुक्मिणी स्वयंवर, चतुश्लोकी भागवत, शुकाष्टक, स्वात्मसुख, आनंद लहरी, अभंग, ओवी, भारुड और कीर्तन रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं ने मराठी भाषा को आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति की अत्यंत शक्तिशाली भाषा बना दिया। संत एकनाथ का दर्शन। संत एकनाथ का दर्शन सरल शब्दों में समझें तो उसके केंद्र में 4 प्रमुख बातें दिखाई देती हैं: ज्ञान, भक्ति, सेवा और समानता। वे मानते थे कि परमात्मा एक है, वो प्रत्येक जीव में विद्यमान है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर और सामाजिक पहचान से बड़ा है। जाति, धन, पद और प्रतिष्ठा अस्थायी है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल बाहरी कर्मकांड पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध और द्वेष को समाप्त करना चाहिए। नाम स्मरण मन को शुद्ध करने का सरल मार्ग है। गुरु आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण, जो ईश्वर को प्रत्येक जीव में देखता है, वही सच्ची भक्ति को समझता है। ज्ञान और भक्ति। एकनाथ ने ज्ञान और भक्ति के बीच कोई संघर्ष नहीं माना। उनके अनुसार ज्ञान मनुष्य को यह समझाता है कि वास्तविकता क्या है और भक्ति उस ज्ञान को प्रेम में बदल देती है। ज्ञान से अहंकार नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। भक्ति से अंधविश्वास नहीं, करुणा पैदा होनी चाहिए। इसलिए उनका दर्शन अत्यंत व्यावहारिक था। वे संसार से भागने की अपेक्षा संसार में रहते हुए भगवान को याद करने की शिक्षा देते थे। गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक हो सकता है यदि उसमें सत्य, सेवा और भगवान का स्मरण हो। नाम स्मरण। संत एकनाथ के लिए भगवान का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण था। नाम स्मरण मन को एकाग्र करता है, अहंकार को कम करता है और व्यक्ति को भीतर की शांति की ओर ले जाता है। वे मानते थे कि कलयुग में कठिन साधनाओं की अपेक्षा प्रेम से भगवान का नाम लेना सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत सरल मार्ग है। लेकिन नाम केवल होठों पर नहीं होना चाहिए। नाम के साथ व्यवहार भी बदलना चाहिए। यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है लेकिन दूसरे मनुष्य से घृणा करता है तो उसकी भक्ति अधूरी है। संत एकनाथ और परिवार। संत एकनाथ ने गृहस्थ जीवन को त्याग कर ही आध्यात्मिकता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं मानी। उन्होंने जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और ये दिखाया कि परिवार, समाज और आध्यात्मिक साधना साथ साथ चल सकते हैं। उनके लिए गृहस्थ जीवन भी साधना का क्षेत्र था। परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना, समाज की सेवा करना और भगवान का नाम लेना, इन सब को वे एक ही जीवन धर्म के हिस्से के रूप में देखते थे। पैठन और गोदावरी से उनका संबंध। पैठन संत एकनाथ की जीवन भूमि और आध्यात्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र रहा। गोदावरी नदी उनके जीवन और साधना से गहराई से जुड़ी रही। पैठन में आज भी उनके जीवन से संबंधित अनेक धार्मिक स्थल और स्मृतियां श्रद्धा का केंद्र है। उनकी स्मृति में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों और उत्सवों में आज भी उनकी वाणी, अभंग और भारुड गाए जाते हैं। अंतिम समय। दीर्घकाल तक भक्ति, साहित्य, कीर्तन, लोक शिक्षा और सामाजिक समरसता का कार्य करने के बाद संत एकनाथ ने पैठन में ही अपने जीवन का अंतिम चरण बिताया। परंपरा के अनुसार लगभग 1599 ईस्वी में उन्होंने देह त्याग किया।
उनका अंतिम जीवन भी भगवान विट्ठल के नाम और भक्ति में समर्पित रहा। उनकी समाधि पैठण में श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। आज भी हजारों भक्त वहां जाकर संत एकनाथ को स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। संत एकनाथ की अमर विरासत। संत एकनाथ की विरासत केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय संत परंपरा को ये समझाया कि धर्म केवल मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, दूसरों के प्रति दया रखना, भूखे को भोजन देना, पीड़ित की सहायता करना, अहंकार छोड़ना और हर जीव में भगवान को देखना। उनकी साहित्यिक विरासत ने मराठी भाषा को नई शक्ति दी। उनकी भागवत व्याख्या ने सामान्य जनता को दर्शन से जोड़ा। उनके भारुड ने समाज को आईना दिखाया। उनके अभंगों ने भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उनके कीर्तनों ने धर्म को लोक शिक्षा का माध्यम बनाया और उनके जीवन ने सामाजिक समानता का उदाहरण प्रस्तुत किया। ज्ञानेश्वर से लेकर नामदेव और भानुदास तक चली वारकरी परंपरा को संत एकनाथ ने नई ऊर्जा दी और आगे चलकर संत तुकाराम जैसे संतों के लिए भी एक मजबूत आध्यात्मिक वातावरण तैयार हुआ। संत एकनाथ की 10 महान शिक्षाएं। संत एकनाथ के संपूर्ण जीवन को 10 मुख्य संदेशों में समझा जा सकता है। पहली शिक्षा, ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। दूसरी शिक्षा, जाति और जन मनुष्य की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। तीसरी शिक्षा, ज्ञान तभी सार्थक है जब उससे अहंकार कम हो। चौथी शिक्षा, भक्ति तभी सच्ची है जब उससे प्रेम और करुणा पैदा हो। पांचवी शिक्षा, नाम स्मरण मन को शुद्ध करने का सरल मार्ग है। छठी शिक्षा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का वास्तविक रूप है। सातवीं शिक्षा, क्षमा क्रोध से अधिक शक्तिशाली है। आठवीं शिक्षा, धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन का आचरण है। नवीं शिक्षा, लोक भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और 10वीं शिक्षा, मनुष्य के भीतर का परिवर्तन ही वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति है। निष्कर्ष, संत एकनाथ महाराज का जीवन भारतीय संत परंपरा में ज्ञान, भक्ति, सेवा और सामाजिक समानता का अद्भुत संगम है। उन्होंने शास्त्रों के गहन ज्ञान को सामान्य जनता की भाषा में उतारा। उन्होंने भगवान विट्ठल की भक्ति को केवल मंदिर की सीमा से बाहर निकालकर मानव सेवा और सामाजिक समरसता से जोड़ा। उन्होंने जाति और अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने जीवन से संदेश दिया। उन्होंने क्षमा, करुणा और विनम्रता को आध्यात्मिक शक्ति बनाया। उन्होंने भारुड और कीर्तन के माध्यम से लोक शिक्षा की ऐसी परंपरा विकसित की जो आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें बताता है कि सच्ची आध्यात्मिकता संसार से भागने में नहीं बल्कि संसार के बीच रहते हुए अपने भीतर भगवान को पहचानने में है। यदि हमारे भीतर ज्ञान है लेकिन करुणा नहीं तो ज्ञान अधूरा है। यदि हमारे भीतर भक्ति है लेकिन विनम्रता नहीं तो भक्ति अधूरी है। यदि हम मंदिर में भगवान को देखते हैं लेकिन मनुष्य में भगवान को नहीं पहचानते तो हमारी साधना अधूरी है। संत एकनाथ की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान को पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी को सहारा दीजिए, किसी अपमान का उत्तर क्षमा से दीजिए, किसी मनुष्य को जाति या धर्म से नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखिए और अपने हृदय में भगवान का नाम रखिए। यही भक्ति है, यही सेवा है, यही ज्ञान है और यही संत एकनाथ महाराज के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है।
धन्यवाद।